सोचो अगर कल सुबह एक छोटा सा सी रूट बंद हो जाए, दुनिया का ऑयल सिस्टम कोलैप्स करने में कितना टाइम लगेगा? एक हफ्ता, एक दिन या कुछ घंटे? इसका जवाब काफी ज्यादा शॉकिंग है। उसका जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया इस एक छोटे से रूट के ऊपर इतना रिलाई क्यों करती है। और इसी कहानी का सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैप देखिए, एक तरफ ईरान, एक तरफ ओमान और दरमियान में एक छोटा सा 33 किलोमीटर का एक सी रूट, 33 किलोमीटर का एक नैरो वाटर रूट। ये रूट कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से, और पर्शियन गल्फ के अंदर बैठे हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत। इन सब का ऑयल टैंकर शिप्स के थ्रू इसी रूट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचता है। हर दिन तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है वो इस रूट से गुजरता है, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ बैरल ऑयल पर डे इस एक छोटे से रूट से गुजरता है। मतलब दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का 20%, यानी कि आम अल्फाज में कहें तो दुनिया का हर 5वां ऑयल बैरल इसी रूट से गुजरता है। लेकिन बैरल का मतलब क्या होता है? एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स ऑफ ऑयल, जो कि क्रूड ऑयल होता है। अगर हम 159 लीटर ऑयल को 20 मिलियन बैरल्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3.1 बिलियन लीटर्स ऑयल पर डे। अगर हम इसे आम लफ्जों में देखना चाहें तो टैंकर्स के अंदर अगर भरा जाए तो कराची से लाहौर तक ये टैंकर्स एक लाइन में खड़े कर दिए जाएं तो ये इतना ऑयल बनता है, जो कि पर डे यहाँ से सप्लाई होता है। हर दिन 3 अरब लीटर्स ऑफ ऑयल एक रूट से गुजरता है, और अगर इस रूट को बंद कर दिया जाए तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होता है। ऑयल इतना ज्यादा जरूरी है कंट्रीज को फ्लो करने में कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑयल इज द ब्लड ऑफ इकोनॉमी। जब ब्लड फ्लो रुकता है तो इकोनॉमी का फ्लो रुकता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया है वो एशिया के ऊपर आया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता हुआ ऑयल का 80% एशिया को सप्लाई होता है, और जिसके सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया भी हैं, लेकिन ये जो 2 कंट्रीज हैं ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं उस ऑयल इंपोर्ट के ऊपर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। जितनी भी कंट्रीज एशिया के अंदर हैं, इन सब की फैक्ट्रीज, इन सब की व्हीकल्स, इन सब की इलेक्ट्रिसिटी इसी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो ऑयल 80% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। सुनने में ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई कम। ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में होगा। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोटली बंद कर दिया जाता है तो ऑयल रिजर्व का सडन पैनिक होगा, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट से शॉर्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ऑयल प्राइसेस हाइक्स होंगी, फैक्ट्री बंद होंगी और व्हीकल जो है वो जाम हो जाएंगी, और शुरू होगा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा बैरल्स पर लीटर के ऊपर, और शायद कह सकते हैं कि बैरल्स जो है वो $120 पर बैरल भी जा सकती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, फूड के ऊपर और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस हाइक होएगी। अब वापस आते हैं उसी सवाल के ऊपर जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी जाए, वर्ल्ड ऑयल इकोनॉमी को कोलैप्स होने में कितना टाइम लगेगा? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ दिन, क्योंकि ऑयल को इकोनॉमी का ब्लड माना जाता है और 20% ब्लड एक ही स्ट्रेट से गुजरता है, और अगर 20% ब्लड को बंद कर दिया जाए तो इकोनॉमी का सर्वाइव करना ज्यादा देर तक मुश्किल है। सोचो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज इस एक छोटे से रूट के ऊपर, जो कि सिर्फ 33 किलोमीटर है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कल ये रूट बंद हो जाए तो सिर्फ ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, फूड की प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बंद होगी, ट्रांसपोर्ट बंद होगी, और वर्ल्ड देखेगा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। और तब दुनिया को समझ आएगा कि पावर्स हमेशा सिर्फ मिसाइल्स में नहीं होती, बल्कि कभी कभी पावर्स सिर्फ मैप के छोटे से नुक्ते के ऊपर भी होती हैं।